स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि उन्हें लगता है कि पीएम मोदी फिट हैं, हेल्दी हैं और सबसे बड़ी बात उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स लोगों को पसंद है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने भारत की राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी साल 2034 तक भारत की सत्ता पर रहेंगे क्योंकि उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से भारत की जनता काफी इम्प्रेस है। कमर चीमा ने आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत की ओर से इग्नोर किए जाने पर बात की और कहा कि 2029 तक ऐसा ही रहेगा और हो सकता है कि 2034 तक भी यही स्थिति रहे क्योंकि जब तक पीएम मोदी पावर में हैं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में जगह नहीं मिलेगी। कमर चीमा ने सवाल उठाया कि जिस तरह भारत पाकिस्तानी और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत नहीं बुला रहा है उसी तरह दूसरे देश भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं बुलाया था तो पाकिस्तान ने भी सोचा कि हम भी भारतीयों को पीएसएल में नहीं बुलाएंगे। ऐसे ही जैसे बांग्लादेश में प्रीमियर लीग होगी तो वो भी भारतीयों को नहीं बुलाएंगे। तो भारत अगर दूसरे देशों के प्लेयर्स के लिए ऑप्शन कम कर रहा है तो क्या अपने प्लेयर्स के लिए भी ऑप्शंस कम कर रहा है? कमर चीमा ने कहा कि अगर ऐसा है तो ये पॉलिसी तब तक रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी पावर में हैं। अगर वह पावर में नहीं हो तो पता नहीं, हो सकता है कि वह 2034 तक रहें पावर में और मुझे ऐसा लगता है जैसी उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और जिस तरह से वह इंडिया के लोगों के बीच पॉपुलर हैं, क्योंकि उनका ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स लोगों को पसंद है और वह हेल्दी हैं, फिट हैं, सेफ एंड साउंड हैं, कोई मसला नहीं है उनको। उन्होंने यह भी कहा कि 2029 तक तो ऐसे ही चलेगा और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ नो क्रिकेट। इतने सालों में इतना गैप आ जाएगा कि चीज़ों को नज़दीक करना मुश्किल होता जाएगा और अगर कोई कोशिश करेगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा डिबेट शुरू हो जाएगी। वैसे भी बांग्लादेश और पाकिस्तान कोई आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी तो है नहीं कि लोग ये कहें कि पाकिस्तान कैलिफोर्निया बन गया है और बांग्लादेश बेल्जियम बन गया है, इसलिए हमारे लोगों को वहां जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो पॉलिटिक्स पिक कर रहे हैं तो लोगों के लिए भी ठीक है और लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में सोचते हैं कि हमारे लिए भी कौन सा वहां पर अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों और उन्हें भारत की ओर से नहीं बुलाए जाने को लेकर कमर चीमा ने कहा कि अगर वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जगह होते तो वह एक स्टैंड लेते और कहते कि नहीं, हमें वो करना चाहिए जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान बाकी देशों के बराबर है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत जा सकती है तो भारत की क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीसीबी अध्यक्ष के तौर पर वह कहते कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका, जिम्बाब्वे जा सकती है तो वो क्यों नहीं आ सकते हैं। रही बात सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी देना हमारी जिम्मेदारी है, पहले भी दी है और आइंदा भी देंगे। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। रूस लगातार यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस वजह से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की काफी टेंशन में है। बीती रात भी रूसी सेना ने कई ड्रोन और मिसाइल दागे थे। रूसी सेना ने बीती रात गुरुवार 28 नवंबर को यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया, जिसकी वजह से पूरा देश अंधेरे में रहने को मजबूर हो गया। इस दौरान रूस ने 91 मिसाइलों और 97 ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमले पर यूक्रेन ने कहा कि उनमें से 12 ने ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जिनमें से ज्यादातर एनर्जी और फ्यूल सेंटर थी। इस वजह से लगभग 1 मिलियन लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। बता दें कि रूस ये हमले यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र पर अटैक्स मिसाइलों के इस्तेमाल करने पर किया है, जिसे अमेरिका ने मुहैया कराया है। अटैक्स एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने चिंता जाहिर की है। इससे पहले उन्होंने नाटो महासचिव मार्क रूटे,
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स सहित पश्चिमी नेताओं से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि बीते 2 साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन रूस के साथ युद्ध की आग में जल रहा है। इस दौरान उसे काफी नुकसान झेलने पड़े हैं। हालांकि अपने सहयोगी देशों की मदद से वो रूस जैसे ताकतवर देश के सामने टिका हुआ है। रूस का यूक्रेन पर हमला जारी। बीती रात किए गए हमले से पहले रूस ने 25 नवंबर को भी यूक्रेन पर रात भर में 188 लड़ाकू ड्रोन दागे थे। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से यह रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। यूक्रेनी वायु सेना ने एक बयान में जानकारी दी थी कि ड्रोन के अलावा रूस ने 4 इस्कैंडरम बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी थी। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने 17 क्षेत्रों में 76 ड्रोन मार गिराए, जबकि 96 अन्य से संपर्क टूट गया था।